महत्वपूर्ण विश्लेषण की राजीव रंजन, जो कि माहौल बहुत अच्छे से समझते भी हैं और समझाते भी हैं। तो वैसे भी अब गठबंधन का मौसम तो वापस आ गया है राजीव। अब 10 साल बाद एक बार फिर गठबंधन की वही सरकार दिखेगी। हालांकि 2014 और 19 की बात करें तो गठबंधन तब भी था, ऐसे जो है बीजेपी के जो तमाम नेता हैं तर्क दे रहे हैं, गठबंधन तब भी था। लेकिन किस तरह से इस बार उन्हीं बैसाखियों के सहारे फैसले लेने पर और तमाम चीजों के लिए इन बैसाखियों का पर किस तरह से मजबूर होना पड़ेगा पीएम मोदी को, इस तस्वीर को आप और ज्यादा क्लियर बताएंगे। देखिए पूजा, ज्यादातर बातें ऋषिकेश ने और गौरव ने बताई दी हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं एक शेर से कि तुम्हारे और हमारे प्यार में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी जल्दी है, उधर आहिस्ता आहिस्ता। तो जो एनडीए में आप तेजी देख रही हैं, नतीजों के आने के बाद वो तुरंत से शपथ ग्रहण होना, तुरंत बैठक बुला लेना, बहुत जल्दी है कि सरकार जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण कर ले। क्योंकि ये दो खिलाड़ी नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर भगवान भी नहीं जान सकता कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे। आप याद कीजिए 6-8 महीने पहले इसी देश में देश के कोने कोने के विपक्ष के नेताओं को एक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट करने के लिए यही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ देश के हर कोने में गए और विपक्ष के नेताओं को एक करने का काम किया। आज इंडिया गठबंधन विपक्ष के गठबंधन के तौर पे जो खड़ा हुआ है, उसकी नींव पटना में नीतीश कुमार ने ही डाली थी। हालांकि उनको लगा कि जब उन्हें उतना अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा है तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। 6 महीने बाद नीतीश कुमार कहां खड़ा होंगे, नीतीश कुमार को भी अभी नहीं मालूम होगा। तो सवाल यह है कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी इस चीज को भांपते हुए वो जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण, जल्दी से जल्दी सरकार निर्माण करना चाहते हैं। दूसरी बात, देश ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिया है और सरकार, चूंकि चुनाव पूर्व गठबंधन था, चुनाव जेडीयू और टीडीपी के साथ बीजेपी ने लड़ा था और चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिली है, तो उनका पहला अधिकार उन्हीं को सरकार बनाने का है। इस देश ने अभी की परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी को ही चुना है। ये बात अलग है कि मोदी सरकार नहीं चुना, एनडीए सरकार चुना है। तो एक तरफ तो ये बात है। दूसरी बात, नंबर्स विपक्ष के पास नहीं है, उनको इस बात का पूरा मामला है। मुझे लगता है कि 6-8 महीने, साल 2 साल ये इंतजार करेंगे कि ये सरकार किस कौन सा फैसला लेती है, कैसे आगे बढ़ती है और संसद की जो रूपरेखा होगी, अब करीब करीब बराबर की संख्या आपको विपक्ष और सत्ता पक्ष की देखने को होगी। तो एक मजबूत सरकार और एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत लोकतंत्र देश में देखने को मिलेगा। वैसे सरकार कब तक चलती, क्या चलती, 5 साल पूरा करती, ये बहुत आने वाले समय में। अभी तो टूट फूट की गुंजाइश आपको पता है पीछे होता रहा है ये सब, तो आगे क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन आज जो जनादेश देश ने दिया है वो खंडित जनादेश तो है, लेकिन एनडीए के पक्ष में है और सरकार बनाने का उसे पूरा अधिकार है। वो सरकार बनाएंगे और मुझे लगता है 2-3 दिन के भीतर ही सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। लेकिन जैसा गौरव ने कहा और ऋषिकेश ने, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अब आपको देश में स्थायी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तो बनी दिख रही है, लेकिन देश के तमाम इलाकों में अब राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेज होगी। क्योंकि बहुत सारे राज्यों में और इंपॉर्टेंट राज्यों में आप देखिए, सबसे ज्यादा मुझे जिस बात का अंदाजा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार, अब वो डगमगाने का उसका पहिया जो है अब वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट महाराष्ट्र में आया है और जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने असली एनसीपी शरद पवार को माना और असली शिवसेना उद्धव ठाकरे को माना है, ऐसे में अब 4 महीने बाद वहां चुनाव होने हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे की सरकार बहुत दिनों तक चल पाएगी या चुनाव उसी समय होगा। मुझे डाउट है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बड़ी उथल पुथल होगी। वैसे भी वहाँ के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं और राज्य का वो हार की रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं, साथ में अपना इस्तीफे की पेशकश लेके आ रहे हैं। वो अब डिप्टी सीएम नहीं बने रहना चाहते हैं। तो अब शुरुआत दूसरे राज्यों में होगी। अभी हरियाणा के चुनाव होने हैं, 8 महीने बाद दिल्ली के चुनाव होने हैं। तो अब
केंद्र में आपको सरकार तो दिखाई देगी, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत राजनीतिक उथल पुथल इस चुनाव परिणाम के आने के बाद देखने को मिल सकती है। ठीक है।